नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको देश के एक बहुत बड़े चित्रकार, पेंटर, जिसने दुनिया में न केवल मध्य प्रदेश का और भारत का नाम ऊंचाइयों पर लेके और एक ऐसी जगह छोड़ दी कि उनका नाम इतिहास में जाना जाएगा। उसका नाम है सैयद हैदर रजा। रजा साहब हमारे मध्य प्रदेश के थे। आपका जन्म स्कूल के अंदर हुई, जो पास के गांव में था, जहां पे आपने प्राइमरी स्कूल तक अपनी पढ़ाई करी। पर रजा साहब का मन पढ़ाई में लगता नहीं था। मास्टर को उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पे एक बिंदु बनाया और कहा कि तुम इस बिंदु को देखा करो और अपना कंसंट्रेशन बनाओ। वो बिंदु ही बाद में रजा साहब का ब्रांड बन गया, ट्रेडमार्क बन गया और एक पहचान बन गई। रजा साहब के पिताजी का ट्रांसफर दमोह हो गया, तो रजा साहब उस टाइम 13 वर्ष के थे। पर जब वो ककैया में पढ़ते थे, ककैया में रहते थे, तभी उनको 5वीं क्लास से ही ड्राइंग का शौक चढ़ चुका था। दमोह में आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया और उसके बाद 1939 में आप नागपुर आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लिए, जहां करीब 4 वर्ष तक आपने वहां पे नागपुर आर्ट स्कूल के अंदर आर्ट सीखी और 1943 में आप बंबई चले गए। बंबई में आपने जे स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन किया और जे स्कूल ऑफ आर्ट में आपने एक ग्रुप बनाया, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसमें 3 लोग थे, रजा खुद, सूजा और आरा। और तीनों ने ये डिसाइड किया कि एक एक नाम तीनों दें। तो रजा साहब ने मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया और दोनों ने एक एक नाम और दिए और इस प्रकार से ये ग्रुप 6 लोगों का ग्रुप बन गया, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, जिसने बाद में चलकर बहुत काम किया। और उनका एम ये था कि वो अंग्रेजी और इंग्लिश और यूरोपियन आर्ट का जो हिंदुस्तानी आर्टिस्टों पे इफेक्ट था, उसको उससे हटाकर हिंदुस्तानी आर्ट को प्रमोट करें। और रजा उस प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के फाउंडर थे और उसको ग्रुप को तब से 1940 में जब इन्होंने बनाया था, तब से लेकर 1990 तक करीब 50 वर्षों में इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया और अच्छे कार्य किए और काफी प्रमोट भी किया, यंग आर्टिस्टों को भी किया और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने काफी काम किए। और इसी दौरान आपकी एक एग्जीबिशन भी हुई और बॉम्बे में इनकी पहली एग्जीबिशन जो हुई ये 1946 में हुई, जिसमें आपको सिल्वर मेडल मिला। और उसी दौरान आपको एक स्कॉलरशिप ऑफर हुई बलराज साहनी के साथ। बलराज साहनी फिल्म एक्टर थे, शांति निकेतन से आए थे और इन दोनों को स्कॉलरशिप दी गई कश्मीर जाने के लिए। कश्मीर जाकर आर्ट के ऊपर काम करने की, रिसर्च करने की एक स्कॉलरशिप दी गई।
आप दोनों कश्मीर गए और वहां पे एक होटल में रुके। उस होटल में उस टाइम का दुनिया का सबसे मशहूर फोटोग्राफर हेनरी आया हुआ था। हेनरी एक फ्रेंच था और हेनरी हिंदुस्तान आया था महात्मा गांधी के ऊपर फोटोग्राफी करने, उनकी जिंदगी की फोटोग्राफी कर रहा था। और उसी दौरान चांस की बात थी कि महात्मा गांधी को, जब मोहनदास करमचंद गांधी को जब गोडसे ने दिल्ली में गोली मारी, तो हेनरी शूटिंग कर रहा था। हेनरी ने उस टाइम के फोटोग्राफ्स भी लिए और वो फोटोग्राफ्स आज भी इतिहास बन चुके हैं। और वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी असैसिनेशन वाज डन बाय हेनरी। हेनरी ने एक दिन देखा कि ये रजा वहां बैठकर कश्मीर में पेंटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो यंग मैन, पर तुम्हारी पेंटिंग में आत्मा नहीं है, सोल नहीं है। तो रजा ने कहा, बताइए कैसे करूं? उसने कहा, सुनो, तुमको फ्रांस जाना चाहिए, फ्रेंच सीखो और फ्रांस जाने के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। रजा ने उसी दिन से सोच लिया कि मैं फ्रांस जाऊंगा और 3 साल 1947 से 1950 तक रजा ने फ्रेंच सीखी, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और अल्टीमेटली 1950 में रजा को फ्रांस जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, जहां आपने 3 साल तक फ्रांस में पेरिस के अंदर काम किया। हेनरी के मोटिवेशन ने रजा साहब को मेहनत करके एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप पेरिस से मिली और ENSBA, जो एक बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन थी, आपने वहां ज्वाइन किया और 3 वर्षों तक वहां आर्ट, कला, पेंटिंग सब सीखी। और उसके बाद रजा साहब ने 1953 में कोर्स कंप्लीट करके पूरी दुनिया का दौरा चालू किया और आपने पूरी दुनिया में यात्राएं भी की और अपनी एग्जीबिशंस भी करने लग गए। और पहले हिंदुस्तानी या पहले नॉन फ्रेंच थे कि जिनको एक बहुत मशहूर अवार्ड मिला, क्रिटिक अवार्ड जिसको कहते हैं पेरिस के अंदर, वो रजा साहब को दिया गया। वो पहले नॉन फ्रेंच थे इतिहास के अंदर कि उनकी पेंटिंग्स और उनके कार्यों के लिए फ्रांस गवर्नमेंट ने उनको 1956 में ये अवार्ड दिया गया। ये एक बहुत बड़ा ऑनर था, ना केवल हिंदुस्तान के लिए पर बाकी नॉन फ्रेंच आर्टिस्टों को भी उससे काफी प्रोत्साहन मिला। और इसमें शुरू में रजा साहब जो थे वो लैंडस्केप करते थे और वाटर कलर्स करते थे और बाद में वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ऊपर आ गए। एब्स्ट्रैक्शंस पे भी उन्होंने काफी काम करना चालू कर दिया, ये उन्होंने चेंज कर लिया। 1970 का टाइम जो था वो रजा साहब की जिंदगी में एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था, जब आपने एक दिन सूरज की ओर देखा तो उनकी आंखों में अंधेरा हो गया, उन्हें काला सूरज दिखा। वही उन्होंने पेंट किया, काला सूरज, जो कि वही बिंदु था जो उनको बचपन में उनके मास्टर ने कहा था कि इसको देखकर तुम कंसंट्रेशन किया करो। उसके बाद उनकी हर पेंटिंग में वो बिंदु नजर आया और वो बिंदु एक उनका रजा साहब का ब्रांड बन गया, रजा साहब का ट्रेडमार्क बन गया और उनकी हर पेंटिंग के अंदर वो बिंदु आपको दिखने लगा। और रजा साहब को पेरिस में रहते हुए भी उनको हिंदुस्तान से बड़ा लगाव था, हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते थे और अक्सर हिंदुस्तान आते रहते थे। और आपने अजंता एलोरा की केव्स के अंदर यात्राएं की,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसी कई जगहों पे जाके कई पुरानी चीजों को उन्होंने देखा और उनको लर्न करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश से, अपने गांव से कितना प्यार था, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूं। आपके बेडरूम में ककैया गांव और बाबरिया गांव की मिट्टी आपने अपने वेसल्स के अंदर, उसके अंदर कटोरों के अंदर अपने सराहने के साथ रखी हुई थी। सवेरे उठकर उनकी पूजा करते थे। इतना लगाव, इतना प्यार और इतना स्नेह और आदर था उनको अपनी मिट्टी से। नर्मदा को कभी नर्मदा नहीं कहते थे, नर्मदा मैया कहते थे या नर्मदा जी कहते थे। यंग कलाकारों को प्रमोट करने का उनको बड़ा ही शौक भी था और एक जज्बा था। पेरिस में रहते हुए कोई भी हिंदुस्तान का कलाकार अगर उनसे मिलता था, वो उसकी सहायता करते थे, उसको ठहराते थे, उसको पूरा खाने पीने का इंतजाम करते थे, उसको पूरा पेरिस और फ्रांस दिखाने की कोशिश करते थे, वापस भेजने का इंतजाम करते थे और यहां तक कि वापस जाते वक्त उसके परिवार के लिए गिफ्ट तक देते थे। ये थे रजा साहब। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपको बता रहे हैं, अनसुनी अनकही कहानियां बता रहे हैं। उसका हम आपको जरूर उसका फीडबैक चाहेंगे आपसे। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि वो कार्यक्रम कैसा लगता है और उसमें कोई बदलाव वगैरह लाना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, हमसे आप जरूर पूछें। अगले कार्यक्रम में हम आपको किसी हस्ती या किसी ऐसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताएंगे। तब तक आप इंतजार करिए। नमस्कार।